मित्रों, जीवित पुत्री का व्रत जो है संतान को हर कष्ट से बचाता है। इस व्रत का विधि, शुभ मुहूर्त और इसका महत्व आपको हम बताते हैं कि जीवित पुत्रिका व्रत इस बार 10 सितंबर को पड़ रहा है। जीवित पुत्रिका का व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को सुहागन स्त्रियां अपनी संतान को कष्टों से बचाने और लंबी आयु के मनोकामना के लिए करती है। इस व्रत को निर्जला किया जाता है। जीवित पुत्री का व्रत पूरे दिन और रात को पानी भी नहीं पिया जाता है और इस अनुष्ठान को 3 दिन तक मनाया जाता है। यह व्रत जो है बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाला एक लोकप्रिय पर्व है। वही नेपाल में भी जीवित पुत्री का व्रत यानी कि जितिया के उपवास के रूप में लोकप्रिय है। सनातन धर्मावलंबियों में इस व्रत का खास महत्व है। वंश वृद्धि और संतान की लंबी आयु के लिए महिला जितिया का निर्जला व्रत रखती है। इस दिन माताएं अपनी संतानों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए पूरी दिन तथा पूरी रात 24 घंटे तक निर्जला उपवास करती है। वे सब कठिन व्रतों में से एक है। इसे भी महापर्व छठ की तरह 3 दिन तक किया जाता है। हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार आश्विन मास की कृष्ण पक्ष 7वीं से लेकर और 9वीं तक जीवित पुत्री का व्रत किया जाता है। आइए जानते हैं इसकी तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत नियम और इस व्रत का महत्व। आश्विन मास की अष्टमी को यह निर्जला व्रत होता है। उत्सव 3 दिनों का होता है। सप्तमी का दिन नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है और अष्टमी को निर्जला उपवास रखते हैं। फिर 9वीं के दिन व्रत का पारण किया जाता है। सप्तमी के दिन नहाय खाए का यह नियम होता है कि बिल्कुल छठ की तरह ही जितिया में नहाय खाए होता है। उस दिन महिला सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करती है और पूजा करती है। अगर आपके पास गंगा नहीं है तो आप सामान्य स्नान कर भी पूजा का संकल्प ले सकती है। नहाय खाए के दिन सिर्फ एक बार ही भोजन करना होता है। इस दिन सात्विक भोजन किया जाता है। नहाय खाए की रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह खाना चील और सियारिन के लिए रखा जाता है। इस बार आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी की तिथि 9 सितंबर की रात में 9:46 पर प्रारंभ होगा और 10 सितंबर की रात 10:47 तक रहेगा। 10 सितंबर को अष्टमी में चंद्रोदय का अभाव है। इसी दिन जितिया पर्व मनाया जाएगा। व्रत से एक दिन पहले सप्तमी 9 सितंबर की रात महिलाएं नहाय खाए करेगी। गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद मरुआ की रोटी, नोनी का साग, कंदा, झिमनी आदि का सेवन करेगी। व्रती स्नान भोजन के बाद पितरों की भी पूजा करेगी। नहाय खाए की सभी प्रक्रिया 9 सितंबर की रात 9:47 से पहले ही करना होगा, क्योंकि 9:47 के बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। जितिया व्रत का पारण करने का शुभ समय 11 सितंबर की सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगी। व्रती महिलाओं को जितिया व्रत के अगले दिन 11 सितंबर को 12 बजे से पहले पारण करना होगा। व्रत के दूसरे दिन को खुरजितिया कहा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है। अगले दिन पारण तक कुछ भी ग्रहण नहीं करती है। व्रत का तीसरे और आखिरी दिन पारण किया जाता है। जितिया के पारण के नियम भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। कुछ क्षेत्रों में इस दिन नोनी का साग, मरुआ की रोटी आदि खाई जाती है। यह पारण विधि यह जीवित पुत्री का व्रत का अंतिम दिन होता है। जितिया व्रत में कुछ भी खाया पिया नहीं जाता, इसलिए यह निर्जला व्रत होता है। व्रत का पारण अगले दिन प्रातः काल किया जाता है, जिसके बाद आप कैसा भी भोजन कर सकते हैं। जितिया व्रत का पारण करने का शुभ समय 11 सितंबर की सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। व्रती महिलाओं को जितिया व्रत के अगले दिन 11 सितंबर को 12 बजे से पहले पारण करना होगा।